हेलो एवरीवन। स्कोर 100 इम्प्रूव योर मैथ्स। स्पेशली ये वीडियो मैं लेके आया हूँ फॉर क्लास 11th स्टूडेंट्स और अंडर माय ट्रिकी ट्रिग्नोमेट्री सीरीज। इस वीडियो के अंदर भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिपिकल क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप सॉल्व करेंगे तो आपको मजा आएगा। यू विल एंजॉय ऑल ऑफ देम। तो आप, जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ स्टार्टिंग में, यू जस्ट नोट डाउन ऑल द क्वेश्चंस, ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ। यदि आपसे अपना आप हो जाते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं होते हैं तो स्टिल देयर इज़ नो प्रॉब्लम। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम माय सॉल्यूशंस, मगर पहले आप ट्राई करेंगे कि इन क्वेश्चंस को अब अपना आप सॉल्व करें, तभी मज़ा आएगा। तो ट्रिकी ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th का पार्ट 5 के वीडियो है। इसके अंदर सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, उनमें कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं और कुछ जो क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगे वो मैंने यहाँ पे पिक किए हैं। आप मेरी इस सीरीज़ के सभी वीडियोस को देखिए तो अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू स्कोर 100%, आई एम श्योर। सीबीएसई लेवल पे तो ये बहुत अच्छा लेवल हो गया प्रिपरेशन का, यदि आप इन सभी क्वेश्चन को कर लेते हैं तो देखिए, एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन मेरे पास भेजा था जिसका मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे एडअप किया है। अदर देन माय ओन चॉइस क्वेश्चंस, 10 sin 4 अल्फा प्लस 15 cos 4 अल्फा इक्वल टू 6 दिया हुआ है और वैल्यू आपसे वो फाइंड करवाना चाह रहा है 27 cosec 6 अल्फा प्लस 8 sec 6 अल्फा। अब ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें जो चीज़ निकालनी है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ये देख लीजिए। 10 sin 4 अल्फा प्लस 15 cos अल्फा इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो कोसेक भी हमें पता चल सकता है, सेक भी हमें पता चल सकता है यदि tan मालूम हो। tan की वैल्यू पता हो तो, बिकॉज सेक कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ tan। आपको पता है सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होता है एंड कोसेक स्क्वायर अल्फा 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा होता है। अब tan अल्फा पता चल गया तो हमें कॉट अल्फा भी पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपली एक माइंड में रखना है कि tan अल्फा की वैल्यू बाय द वे पता चल जाती है, तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 27 cosec 6 अल्फा प्लस 8 sec 6 अल्फा। तो आई विल मूव अकॉर्डिंगली। tan निकालने के लिए आप जरा ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे दिया हुआ है 10 sin 4 अल्फा cos 4 अल्फा इक्वल टू 6। तो सभी टर्म्स को 10 में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया मुझे वैल्यू केवल tan अल्फा की चाहिए, इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं, और tan अल्फा मैं इजीली निकाल के दिखाऊंगा आपको। देखिए, आपने इसको cos 4 अल्फा से डिवाइड किया, cos 4 अल्फा से डिवाइड करने पे sin 4 अल्फा को cos 4 अल्फा से डिवाइड किया तो ये tan 4 अल्फा हो गया। यहाँ पे टर्म 15 होगी और राइट साइड में इट इज 6 sec 4 अल्फा लिख दिया है मैंने। 6 अपॉन cos 4 अल्फा आएगा, जिसको क्या लिख दिया है 6 sec 4 अल्फा। इधर लेफ्ट साइड में तो tan 4 अल्फा ऑटोमेटिकली आई गया है। अब ये sec 4 अल्फा कैन बी रिटर्न एज, आपको पता है sec स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होता है, इसलिए sec 4 अल्फा को 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर लिख दिया है। अब ये होल स्क्वायर को यू जस्ट ओपन इट और मल्टीप्लाई दिस बाई 6, आउटसाइड ब्रैकेट 6 है तो इट विल बिकम 6 प्लस 6 tan 4 अल्फा प्लस 12 tan स्क्वायर अल्फा आ गया। इधर सिंप्लीफाई करने पे सभी टर्म्स को आप लेफ्ट साइड में ले जाइए। लेफ्ट साइड में ले जाने पे क्या होगा, ये यहाँ पे 10 था और इधर से 6 tan 4 अल्फा आएगा तो इट विल बिकम 4 tan 4 अल्फा। ये 12 tan स्क्वायर अल्फा सारा का सारा इधर आ जाएगा तो माइनस 12 tan स्क्वायर अल्फा हो गया, और ये 15 है उसमें से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 9 हो गया। तो ये कोई खास बताने की बात नहीं है, यू कैन डू इट योरसेल्फ। अब ये देखिए एक इक्वेशन बन गई tan स्क्वायर अल्फा के अंदर। इफ यू चेक इट केयरफुली, दिस इज नथिंग बट 2 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3 होल स्क्वायर है। व्हाट इज दिस? दिस इज 2 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3 होल स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 0 आ गया। तो 2 tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 आ गया, और इससे tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू मुझे 3/2 मिल गई। मुझे tan अल्फा की निकालने की नीड ही नहीं है। tan अल्फा निकालूंगा तो फिर मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा ये कहाँ पे नेगेटिव होगा कहाँ पे पॉजिटिव होगा। tan स्क्वायर अल्फा में ऐसा कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर तो किसी भी चीज का ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। सो वी नीड नॉट टू चेक द साइन ऑफ tan स्क्वायर अल्फा।
बिकॉज इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या किसी भी फंक्शन का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं tan निकालने की ट्राई भी नहीं किया इसमें। आप भी मत करना, क्योंकि अल्फा के बारे में कुछ बता नहीं रखा है कि अल्फा विच क्वाड्रेंट में, इसलिए यहाँ सीधा ही tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकाली, छोड़ दिया। अब राइट साइड को पिक कर लीजिए। 27 कोसेक 6 अल्फा है, तो कोसेक 6 अल्फा को मैंने लिख दिया आपका कोसेक स्क्वायर अल्फा होल क्यूब। कोसेक स्क्वायर अल्फा कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। तो 1 कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 लिखा गया है, पर ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा भी लिख सकते हो, एक ही बात है, होल क्यूब। ऐसे सेक 6 अल्फा को यू कैन राइट इट एज 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होल क्यूब। अब ये होल क्यूब भी आपको फॉर्मूले लगा के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 3/2 है, इसलिए कॉट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 2/3 हो जाएगी। तो कॉट स्क्वायर अल्फा की जगह आप 2/3 रख दीजिए और tan स्क्वायर अल्फा की जगह 3/2 रख दीजिए, और फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे आपका ब्रैकेट के एलसीएम ले लेंगे हम। देखिए एलसीएम इन दोनों का 3 ले लिया यहाँ पे, और ये आपका 5/3 होल क्यूब हो गया। यहाँ पे 2 एलसीएम ले लिया, ये 5/2 होल क्यूब हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे सिंपली, तो ये 27 इस 3 के होल क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 8 इस 2 के होल क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा। 125 प्लस 125 250 आंसर आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आप पहला एक कंसेप्ट पिक करिए, पर करेंगे पूरा क्वेश्चन आप देखेंगे नहीं इसको। सिंपली जो मैंने बताया है, आप एक कंसेप्ट पिक करके यू ट्राई इट योरसेल्फ, तो आपको पता लग गया होगा इससे वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो मेरा प्रॉब्लम नंबर 1 सॉर्ट आउट हो गई है। दूसरा एक क्वेश्चन है, ये भी किसी स्टूडेंट का डाउट है। इट्स वेरी इजी, आपको सिंपली सीखना भरा है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। tan थीटा हाफ दिया हुआ है और tan फाई इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है। थीटा प्लस फाई की वैल्यू आपसे वो निकलवा रहा है। tan थीटा इज हाफ, tan फाई इज इक्वल टू 1/3 गिवन है आपको थीटा प्लस फाई की वैल्यू निकलवा रहा है। इसमें आपको tan थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। tan थीटा प्लस फाई, तो आपको पता है इट विल बी इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा प्लस tan फाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा tan फाई। tan थीटा उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, tan फाई उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ tan थीटा एंड tan फाई। तो tan थीटा और tan फाई की वैल्यू पुट करूंगा और इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा। tan थीटा की जगह 1/2, tan फाई की जगह 1/3 रख दिया, तो और नीचे 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। न्यूमेरेटर में इट बिकम्स 5/6, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1/6, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 हो गया। तो tan थीटा प्लस 5 1 हो गया। तो tan कब 1 होता है? जब जो भी एंगल हो वो π/4 के इक्वल हो। इसलिए वी कैन राइट थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू π/4। दैट इज द आंसर ऑफ दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये मैंने पिक इसलिए किया है क्योंकि डाउट में था, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज इम्पोर्टेंट वन क्वेश्चन, लिटिल बिट ट्रिकी, करने में कुछ खास बात नहीं है, इसको भी इजीली हम करेंगे। इसमें एक 23rd क्वेश्चन आपको दिख रहा है, वो मैं किसी और वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 24 मार्क्ड है उसको हम डिस्कस करेंगे इन दिस वन पर्टिकुलर पेपर। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है देखिए, x इक्वल टू इट इज गिवन sec फाई माइनस tan फाई एंड y इज गिवन इक्वल टू cosec फाई प्लस cot फाई। आपसे कह रहा है देन शो दैट xy प्लस x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। तो देखते हैं आपसे होता है नहीं होता है, और नहीं होता है तो यू कैन जस्ट वॉच दिस वीडियो। इसके अंदर आपको सॉल्यूशन इजीएस्ट पॉसिबल वे से किया हुआ है। तो x इक्वल टू सेक फाई माइनस tan फाई गिवन है, y इक्वल टू कोसेक फाई प्लस कॉट फाई दिया हुआ है। वैल्यू निकलवा रहा है एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 1 की। तो आपको इसमें बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स और वाई को जनरली मैं आपको एक चीज बोलता हूं, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब साइन कॉस और टैन होता है, बाकी सब इनकी ऑक्सिलरी है, असिस्टेंट है। तो असिस्टेंट को यूज नहीं करना है, आप मेन फंक्शन पे आ जाइए, जस्ट कन्वर्ट देम इनटू साइन एंड कॉस, क्योंकि आप यूज करने में भी उसे कंफर्टेबल होते हो। वैसे सेक कोसेक को भी कर सकते हो, पर हम साइन और कॉस को यूज करने में कंफर्टेबल होते हैं। एक्स की वैल्यू को साइन और कॉस की टर्म्स में निकाल लिया, सेक फाई को 1/cos फाई और tan फाई को साइन फाई अपॉन कॉस फाई लिखा, और कॉस फाई एलसीएम भी ले लिया है। कॉस फाई एलसीएम भी ले लिया, तो आप सोचो कोई फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला नहीं लगाया। ये सेक फाई को 1/cos फाई, देखिए सेक फाई को 1/cos फाई लिख देंगे,
और टेन फाई को माइनस साइन फाई अपॉन कॉस फाई, दोनों में कॉस फाई एलसीएम आ जाएगा, आप देख लीजिएगा, स्टेप को लिखिएगा डायरी में तो आपको क्लियर हो जाएगा, डायरी या नोटबुक जो भी चीज यूज कर रहे हैं। तो ये 1 माइनस साइन फाई अपॉन कॉस फाई आ गया। इसी तरीके से जो ये दिया हुआ है आपको y इक्वल टू कोसेक फाई प्लस कॉट फाई, तो y इक्वल टू कोसेक फाई प्लस कॉट फाई गिवन है। इसमें भी आप कोसेक फाई को 1 अपॉन साइन फाई, कॉट फाई को कॉस फाई अपॉन साइन फाई लिखेंगे तो y की ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमने x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस निकाली, स्टेप 1। अब आपको निकालना है एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है प्लस 1 की। मैं केवल टर्म पिक कर रहा हूं, एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई, 1 को हम बाद में देखेंगे एंड में। तो एक्स वाई मीन्स दिस इंटू दिस, दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस एक्स माइनस वाई, इन सभी टर्म्स को यहां पे लिख दिया है जैसे उसने दिया हुआ है। आप इनके डिनोमिनेटर में साइन फाई कॉस फाई आ रहा है, किसी की में कॉस फाई है, किसी की में साइन फाई है, सो आई विल टेक एलसीएम ऑफ ऑल दीज टर्म्स। क्या करूंगा मैं, आई विल टेक एलसीएम। देखिए मैंने साइन फाई इंटू कॉस फाई यहाँ एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेने के बाद कोई बताने की खास नीड नहीं है, ये इसके नीचे तो साइन फाई कॉस फाई ऑलरेडी है, तो ये केवल न्यूमरेटर रह जाएगा 1 माइनस साइन फाई इंटू 1 प्लस कॉस फाई। इस टर्म में ये 1 माइनस साइन फाई है, मगर एलसीएम साइन फाई कॉस फाई था तो ये साइन फाई से मल्टीप्लाई हो गया, ये 1 प्लस कॉस फाई है, ये कॉस फाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यू जस्ट ओपन इट, ओपन कर लीजिए। कैंसिल आउट होने के बाद आपका ये फाइनली बचेगा, देखिए फाइनली क्या बचा, जो भी कैंसिल आउट होना है कैंसिल आउट हो गया। 1 माइनस साइन फाई कॉस फाई इंटू माइनस साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई अपॉन साइन फाई कॉस फाई। तो दिस वन और दिस साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई विल कैंसिल आउट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि वो भी 1 हो गया। अल्टीमेटली आपका बचेगा न्यूमरेटर में माइनस साइन फाई कॉस फाई और डिनोमिनेटर में भी साइन फाई कॉस फाई बचा, तो माइनस साइन फाई कॉस फाई और डिनोमिनेटर में साइन फाई कॉस फाई एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और इसकी वैल्यू -1 बचेगी। किस चीज की वैल्यू -1 बच रही है, एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई की वैल्यू -1 है। इस -1 को आप इस साइड में ले आएंगे, राइट साइड में ले आएंगे, लेफ्ट साइड में, तो ये आपका यहाँ पे साइन कर लिखा हुआ है प्लस आ जाएगा, लेफ्ट साइड में ले आएंगे। लेफ्ट साइड में लाने पर आपको क्या मिल जाएगा, देखिए एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई, इस -1 को जब लाएंगे तो लेफ्ट साइड में आने पे +1 हो जाएगा, इस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी एंड दैट इज इक्वल टू 0 प्रूफ हो जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, दोनों को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। स्टेप नंबर 1, मेरे लास्ट सेंटेंस सुन के इसको कर लेना, सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है। अब आप एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालें। आप कहेंगे सर आपको तो पता है इसलिए आपने एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई की निकाली और -1 कर दिया। चलो आप +1 भी कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी भी 0 हो जाएगी, मगर 1 को डील मत करना, अलग से रख लेना। एलसीएम वगैरह लो तो 1 के साथ मत लेके जाना, आसान हो जाएगा। 1 के साथ करेंगे तभी भी हो जाएगा, पर आप बेटर है एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई को ही निकालें, उसकी वैल्यू -1 आएगी। उस -1 को लेफ्ट साइड से राइट साइड से उठा के लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो यू विल गेट दिस वन पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, तो इन दिस वे जो भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। अभी फिलहाल मैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सीरीज को यहीं पे स्टॉप करूंगा, फर्दर मैं अपलोड करूंगा अदर वीडियोस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सर्टेन मोर क्वेश्चंस। अभी आप मेरे 5 वीडियोस को वॉच